नमस्कार, आप सभी का हार्दिक स्वागत है आज की गुफ्तगू में। आज की गुफ्तगू जिसके बारे में आगाज़ हुआ इस वर्ष 2021 मेंस्ट्रुएशन यानी कि माहवारी, पीरियड, मासिक धर्म, रजोकला को लेकर एक हमारा अभियान कुक राइट ईट राइट मूवमेंट बैक टू रूट्स हमारा ब्रांड लेट्स गिव बैक हमारी एनजीओ। ये अभियान इसलिए कि खान-पान का सीधा रिलेशन आपके शरीर से होता है और शरीर का सीधा कनेक्शन आपके खान-पान से होता है। तो जो आप बाहर से अंदर लेते हैं, वही चीज़ अंदर आपको बाहर देता है। तो ये जो है कड़ी जुड़ी हुई है और चूँकि हम खाने को लेके बहुत बातचीत करते हैं, पकाना, व्यंजन, कॉम्पिटिशन्स, कॉन्टेस्ट तो ये बहुत आवश्यक होता है कि इन चीज़ों को गहराई से समझा जाए और जहाँ तक माहवारी मेंस्ट्रुएशन एक बहुत ही हमारे जीवन का हम महिलाओं के जीवन का अभिन्न अंग है। एक जीवन पर्यंत की एक कड़ी है जो कि मेंस्ट्रुएशन से शुरू होती है, प्यूबर्टी के टाइम से शुरू होती है और मेनोपॉज़ तक ये एक कड़ी हमारे साथ हमारी ज़िंदगी के साथ जुड़ी रहती है और उसके बाद भी मेनोपॉज़ जो है वो एक अपने आप में एक बहुत बड़ी क्रिया है और इन सब चीज़ों को समझना हमारे युग की महिलाओं के लिए बहुत आवश्यक है क्योंकि इतनी ज़्यादा भ्रांतियाँ हैं इन चीज़ों को लेकर और अगर हम उन भ्रांतियों से बाहर नहीं आएँगे, उन चीज़ों को सही से समझेंगे नहीं, जो हमारे जीवन का अभिन्न अंग है, तो हम अपने बच्चों को क्या समझा के जाएँगे? तो जैसे हम भटकते रहे, जैसे कि मैं जनवरी से पहले दिन से शुरू हो गया मेरा हर दिन एक पोस्ट डालती हूँ और अनगिनत लोग ये कहते हैं कि हमें इसके बारे में जानकारी नहीं थी। तो ये बहुत दुःख की बात है कि इन चीज़ों की जानकारी हमें नहीं है। उसमें मैं भी जुड़ी हुई हूँ और आप लोगों के साथ-साथ मेरा भी ये प्रयास रहता है कि जो मैं सीख रही हूँ वो आपके साथ साझा करूँ, ताकि हम सब जो है उस सीख के साथ, उस ज्ञान के साथ अपने देश की संस्कृति को समृद्ध कर सकें क्योंकि जब जो ज्ञान है वो बहुत आवश्यक है हमारे जीवन में, हमारे स्वास्थ्य के लिए, हमारे समाज के स्वास्थ्य के लिए। अगर हम स्वस्थ नहीं होंगे तो हमारा समाज जो है एक बीमार समाज होगा और उस बीमार समाज से हम आज जूझ रहे हैं और अगर अभी भी चेते नहीं तो जूझते ही रहेंगे। तो इसके लिए हमारे बहुत ही ख़ास गेस्ट जिनको हम पहले भी आपके सम्मुख ला चुके हैं, डॉक्टर शैले नथानी जो कि एमडी आयुर्वेद हैं, लखनऊ में केंद्रित हैं, उनका अपना क्लिनिक है, प्रोफ़ेसर हैं इनफैक्ट एचओडी हैं सरदार पटेल आयुर्वेदिक कॉलेज में। बहुत सारी पढ़ाई उन्होंने खुद की, फिर शिक्षक बने, बहुत सारी रिसर्च की, बहुत सारे ऑनर्स मिले उनको और आज वो उस मकाम पे हैं कि बहुत से लोगों को हील कर रहे हैं और बहुत से लोगों को एक ऐसी चिकित्सा से अवगत करा रहे हैं और उसके साथ-साथ उनको ट्रीटमेंट दे रहे हैं, जो कि हमारे देश की बहुत ही हमारे देश की नहीं, संपूर्ण विश्व की सबसे पुरानी चिकित्सा प्रणाली है, जो कि है आयुर्वेद और आप सभी को पता है कि मैं आयुर्वेद को लेके कितनी पैशनेट हूँ और कितना ज़्यादा मुझे इस चीज़ का एक लगन है कि हम सब इस आयुर्वेद की जो चिकित्सा है उसको समझें, मानें और उस पे चलें क्योंकि आयुर्वेद ही एक ऐसी चिकित्सा है या अल्टरनेटिव मेडिसिन जो आपके जीवन को आपकी बीमारी के साथ कनेक्ट करता है, जीवन प्रणाली को। मैं ये नहीं कहती हूँ कि बाकी चिकित्सा प्रणाली गलत है या खराब है लाइक बहुत कभी-कभी इंस्टेंट चीज़ें चाहिए होती हैं तो उसमें आयुर्वेद का इंतज़ार नहीं किया जा सकता, तब आपको एलोपैथी की ज़रूरत पड़ेगी ही। लेकिन लेकिन जब एलोपैथी होती है तो वो क्या करती है आपकी बीमारी को आपके जीवन शैली से, आपके खान-पान से अलग कर देती है। एक आपकी बीमारी को अलग से ट्रीट करती है, लेकिन आयुर्वेद एक ऐसी चिकित्सा प्रणाली है जो आपके जीवन शैली और आपकी बीमारी को साथ में रख के तब बताती है। तो वो खाली दवा नहीं देते हैं, वो ये भी बताते हैं कि आप इसके साथ ये अवश्य करें तभी ये फ़ायदा करेगी। तो मन की स्थिति जैसे कि हम कहते हैं उसके साथ ही ये चिकित्सा जुड़ी हुई है और आज के हमारे जो मेहमान हैं वो हमारे मिट्टी की खुशबू कॉन्टेस्ट के स्पॉन्सर भी रहे हैं और उन्होंने हमारी 2-3 जिन लोगों ने उनके साथ कंसल्टेशन लिया है एज़ अ तोहफ़ा, एज़ अ कॉम्प्लिमेंट्री कंसल्टेशन गिफ्ट, तो उन्होंने उनको बहुत अच्छी कंसल्टेशन दी है और सभी बहुत खुश हैं और उन्होंने ग्रुप में साझा भी किया है। तो मैं स्वागत करती हूँ डॉक्टर शैले नथानी का और आज हमारा टॉपिक है उनके साथ बातचीत का मेंस्ट्रुएशन। नमस्ते डॉक्टर शैले नथानी और आपका हार्दिक स्वागत है।
आशा है आप हमारी अभी तक की जो परिचय प्रणाली है आपको लेके और आज के टॉपिक को लेके सुन रहे थे, तो इसके बारे में जी जी, मैं जैसे आपने बताया कि मैं ये लखनऊ में सरदार पटेल आयुर्वेदिक कॉलेज में मैं एचओडी एंड प्रोफेसर हूँ फिजियोलॉजी डिपार्टमेंट में। और हमारा ज़्यादातर काम जो है लीवर डिसऑर्डर्स पे है, हेपेटाइटिस बी, हेपेटाइटिस सी, स्किन डिसऑर्डर्स पे है, और जो भी क्रोनिक डिसऑर्डर है सब पे हमारा काम है। अर्थराइटिस पे जितनी भी पुरानी, जैसे आप बता रहे थे कि जहाँ इमरजेंसी है, जहाँ पे एकदम इमरजेंसी ट्रीटमेंट की जरूरत है, वहाँ तो एलोपैथिक बहुत अच्छे काम करती है। जितनी भी एक्यूट डिसऑर्डर है उसमें एलोपैथ बहुत अच्छा काम करती है, लेकिन क्रोनिक डिसऑर्डर में जो है वो उतना अच्छा काम नहीं करती है। उसमें उसके साइड इफेक्ट भी बहुत होते हैं जब बहुत दिन तक दवाई कोई खानी होती है, तो उसमें आयुर्वेद या और दूसरी प्रणाली अच्छा काम करती हैं। तो मेरा ज्यादातर स्किन पे, अर्थराइटिस, इन सब पे काम है। तो डॉक्टर साहब आप लखनऊ में कितने वर्षों से हैं? मैं करीब 25-26 साल हो गया मुझे प्रैक्टिस करते हुए। 25-26 साल। और आपकी उम्र क्या है अगर मैं पूछ सकूं? मेरी करीब 55 साल उम्र है। ओह माय गॉड! तो आप हमसे 1 साल बड़े हैं और मैं तो आपको बहुत ही यंग समझ रही थी कि आप 30s में होंगे। तो बहुत-बहुत बधाई, क्योंकि आप बिल्कुल भी नहीं लगते हैं कि आप 55 इयर्स ओल्ड हैं। 55 इयर्स यंग है। तो इसका राज क्या है? आयुर्वेद। आयुर्वेद की, हाँ, क्यों अगर आप कायदे से फॉलो करें, अपने जीवन शैली में उसको अपनाएं, तो एजिंग स्लो हो जाती है। आयुर्वेद में रसायन चिकित्सा बोली गई है। कुछ ऐसे औषधियां, कुछ आहार ऐसे होते हैं जिनको लगातार खाने में इस्तेमाल करने से, खाते रहने से एजिंग प्रोसेस स्लो डाउन हो जाती है। रसायन मतलब एंटीऑक्सीडेंट जो जिसे बोलते हैं ना आजकल, वो होते हैं बिल्कुल। रसायन जो एजिंग प्रोसेस को स्लो डाउन कर देते हैं। जी, तो जी। योगा है, ये सब चीजें, जी, जी। मेडिटेशन। जी, तो हमारा जो ये थीम चल रही है, टॉपिक चल रहा है मेंस्ट्रुएशन को लेके, आपको कैसा लगा? डॉक्टर साहब, इसके बारे में लोग बातचीत करते नहीं और हम बहुत खुल के इस वर्ष नहीं, बहुत जरूरी है ये तो बहुत ही जरूरी है। इसके बारे में एजुकेशन इसके बारे में बहुत जरूरी है, क्योंकि इससे बहुत सी बीमारियां इसके खाने पीने से कई इसको कंट्रोल किया जा सकता है। हमारी लाइफ स्टाइल से पूरी तरह प्रभावित होता है। और बेसिकली क्या होता है कि हार्मोनल चेंजेस होते हैं। ये जो 28 डेज की साइकिल होती है, जो 28 से 35 दिन की जो साइकिल होती है, सब में अलग अलग, तो उसमें से हार्मोनल चेंजेस इतने होते हैं कि मूड्स के बाद आदमी के मूड के ऊपर भी इसका बहुत इफेक्ट पड़ता है। खासकर जब 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 टेस्टोस्टेरोन बढ़ता है बॉडी के अंदर 14 से 17 दिन के बीच में, तो बहुत इस तरह से अभी आगे बताएंगे। तो खाने पीने से इसको काफी कुछ कंट्रोल किया जा सकता है। खाने जी, पीने से अपने लाइफ स्टाइल में परिवर्तन लाके इसको ठीक कर सकते हैं जो जी, प्रॉब्लम होती है। जी। जी, डॉक्टर साहब, मैं आपसे पूछना चाहूँगी कि आपके पास इनके कई सारे केसेज़ आते होंगे, तो किस टाइप के केसेज़ आपके पास आते हैं? हम लोगों के पास पीसीओएस के आजकल ज्यादा केसेस बढ़ गए हैं। पीसीओएस बहुत बढ़ गया है, और इरेगुलर मेंस्ट्रुएशन का भी बहुत केसेस होते हैं इस समय, क्योंकि लाइफ स्टाइल ऐसी हो गई है। जी। जी, तो इर्रेगुलर मेंस्ट्रुएशन के बारे में आपने बताया कि उनके केसेज़ बहुत बढ़ गए हैं। तो उससे क्या होता है? क्या बीमारियाँ हो जाती हैं? क्या प्रॉब्लम्स होती हैं? ये हार्मोनल इम्बैलेंस हो जाता है बॉडी के अंदर, उसकी वजह से इरेगुलर मेंस्ट्रुएशन ज्यादातर होता है। ज्यादातर जो फिजियोलॉजिकल है, बाकी पैथोलॉजिकल तो जैसे कई चीजें होती है, जैसे ट्यूबरकुलोसिस हो गई इस पार्ट की, वो तो अलग चीज है। लेकिन जो फिजियोलॉजिकल चेंजेस बॉडी के अंदर, जो नॉर्मल शारीरिक प्रक्रिया में जो बदलाव आ जाते हैं, जो ये हमारे जो ये मेंस्ट्रुएशन में तीन स्पेसिफिकली जो 28 डेज की साइकिल होती है, 28 दिन की जो ये साइकिल होती है, ये 3 स्टेजेस में होती है। फॉलिकुलर स्टेज होती है, ओवुलेशन वाली होती है, और ल्यूटियल स्टेज होती है। बिल्कुल। इन तीनों अलग अलग हार्मोनल चेंजेस होते हैं। जी, जैसे फॉलिकुलर स्टेज में एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन वगैरह कम होता, तो यही सब चीज पे खाने पीने का असर पड़ता है। क्योंकि आयुर्वेद में जैसे स्वास्थ्य की परिभाषा बताई गई है कि ये इनका दोषों का और धातुओं का और अग्नि का इनका सम रहना, यानी होमोस्टेसिस, हर चीज बॉडी के अंदर एक नियत इक्विलिब्रियम में रहती है। जी, अगर वो इक्विलिब्रियम बिगड़ा, वो सामंजस्य बिगड़ा, वो साम्य अवस्था बिगड़ी, तो फिजियोलॉजिकल चेंज भी आते हैं, और ज्यादा बिगड़ गई तो फिर पैथोलॉजिकल चेंज हो जाते हैं, बॉडी के अंदर विकृति पैदा हो जाती है। पहले तो जी, मतलब उसकी मतलब जो नॉर्मल शारीरिक प्रक्रिया में कुछ बदलाव आना शुरू हो जाते हैं, सिम्टम आने लगते हैं।
तो ये रेगुलर मेंस्ट्रुएशन दो तरह का, मतलब समझ लीजिए, तो ये केवल हार्मोनल चेंज से होता है, वो तो फिजियोलॉजिकल, लेकिन कभी कभी क्या होता है, कोई बीमारी हो गई इसके अंदर, कोई ट्यूबरकुलोसिस हो गई इस पार्ट की, कोई इन्फेक्शन हो गया, तब तब भी चेंजेस आते हैं इस तरह के। जी। डॉक्टर साहब, जब ये मेंस्ट्रुएशन स्टार्ट होता है, पहला पीरियड जब शुरू होता है, तो ये इतना ज़्यादा हार्मोनल इम्बैलेंस क्यों होता है बॉडी में? वो पहला पहला onslaught होता है कि पहले पहले बॉडी में एकदम से एस्ट्रोजन आता है, तो आदमी इसको उसके लिए एकदम नया होता है। जैसे या मेल में हो चाहे फीमेल्स में, मेल्स में टेस्टोस्टेरोन आता है तो बहुत एग्रेसिव हो जाता है, फीमेल्स में तो बॉडी में पहली बार वो चेंजेस आते हैं, इसलिए थोड़ा सा नई चीजें होती हैं। और ये मतलब ह्यूमन बींग्स में ऐसा ही होता है, बल्कि जानवरों में तो हर साल वो चेंजेस आते हैं, फिर एकदम खत्म हो जाता है जैसे। जी। और जो ये तो ह्यूमन बींग्स में ऐसा होता है, बाकी और जो जानवर होते हैं उनमें हर साल ये चेंजेस आते हैं और फिर वो खत्म हो जाता है परमानेंट, मतलब गायब हो जाते हैं हार्मोन्स। जी, जी। डॉक्टर साहब, हमारे जो भारतीय संस्कृति है उसमें अगर हम पीछे चले जाते हैं तो हमारी जो जीवन शैली थी वो बहुत ही सात्विक थी, बहुत ही डिसिप्लिन्ड थी, और जी जिसमें कि समय पे उठते थे, समय पे सोते थे, जिसकी वजह से जो किसी का भी शरीर है, बच्चों का शरीर है, वो तैयार होता था इम्बैलेंसेस को झेलने के लिए, इनको सँभालने के लिए, झेलना नहीं कहूँगी, इनको लेने के लिए, सँभालने के लिए। विगलेंस ज्यादा रहती थी, तो उसको सत्व ज्यादा रहता था शरीर के अंदर, तो जी, वो सब चीजों को आदमी बर्दाश्त कर लेता था या उसको उसको सस्टेन कर लेता था। अब क्या है जी, कि सत्व भी थोड़ा सा कम हो गया है, क्योंकि हम लोगों की जीवन शैली बदल गई है, देर से उठना है, टाइम से नहीं उठते हैं, और शारीरिक रूप से भी हम लोग बहुत कमजोर हो गए, पहले के जैसे नहीं रह गए, तो हम लोग उसको बर्दाश्त नहीं कर पाते। तो कभी कभी बहुत लोगों को जब स्टार्ट होता है तो बहुत पेन होना या बहुत ही मूड स्विंगिंग बहुत होती है, और बाद में जब मीनोपॉज होता है तो भी यही प्रॉब्लम होती है, तब तो बहुत दिक्कत होती है, हॉट फ्लैशेस होते हैं तब तो, क्योंकि इतने दिन बॉडी को आदत पड़ जाती है इन हार्मोन्स की, फिर वो एकदम से डिक्लाइन होने लगते हैं। क्योंकि एस्ट्रोजन हार्मोन ऐसा होता है कि उसकी वजह से फीमेल्स में थोड़ा ब्लड प्रेशर बढ़ता है, उनका टेम्परामेंट बहुत कूल रहता है, उनकी स्किन में ग्लो रहती है, उनके बालों में ग्लो उसी हार्मोन से रहता है। और वो हार्मोन धीरे जब मीनोपॉज होने लगता है तो डिक्लाइन होने लगता है, तो उनके स्वभाव में भी बहुत परिवर्तन आ जाता है, क्योंकि उसी वजह से उनका टेम्परामेंट एकदम कूल रहते हैं, कोई जल्दी उनको गुस्सा नहीं आता है, कोई भी चीज को बर्दाश्त कर लेते हैं, उसी हार्मोन की वजह से होता है। और वो जब बाद में कम होता है तो काफी परिवर्तन, हॉट फ्लैशेस होते हैं, गुस्सा आने लगता है, ब्लड प्रेशर शूट कर जाता है, कई चीजें हो जाती हैं, नींद अनिद्रा की बीमारी हो जाती है अक्सर करके। डॉक्टर साहब, परिवार वाले जो हैं वो इन चीज़ों को समझ नहीं पाते और उनको अनदेखा या अनसुना कर देते हैं। तो ये जो एक समय है जो हमारी संस्कृति में नियत किया गया था, जिसमें कि महिलाओं को एक शारीरिक रेस्ट देने की जो प्रक्रिया थी, जिसमें बहुत सारी चीज़ें जुड़ी हुई हैं जो मैं आगे अपने ग्रुप बिल्कुल मेंबर्स के बिल्कुल। साथ साझा करूँगी। तो आज के युग में क्योंकि मुझे लगता है पुरुष वर्ग जो है वो बहुत ज़्यादा इन चीज़ों के बारे में जागरूक नहीं है, और महिलाएं भी कहीं ना कहीं भटक चुकी हैं और इसको एक मुसीबत की तरह लेती हैं। तो थोड़ा सा आप इस पे रोशनी डालें कि ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण हमारे शरीर का अंग है जिसको हमने बहुत खूबसूरती से प्रिजर्व करना है। जी जी। प्राचीन काल में कुछ साल पहले की अगर यही बात करें तो इस तरह की व्यवस्थाएं थी कि जब ये फॉलिकुलर स्टेज होती, जब ब्लीडिंग वाली जो 1 से 5 दिन जो होते थे, तो उनको विशेष उनका उस समय उनका हार्मोन लेवल बहुत कम हो जाता है, एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन बहुत कम हो जाता है, और जो जो मेल हार्मोन भी फीमेल्स में होता है टेस्टोस्टेरोन, वो तो लगभग एकदम नील हो जाता है उस वक्त। तो उस वक्त बहुत ही वीकनेस रहती है, और बहुत ही क्या कहते हैं कि उनको उनका मूड जो है काफी मतलब जो है लो रहता है। तो उसमें रेस्ट करने की व्यवस्था होती थी पहले के जमाने में, कि अब क्या है कि लोग स्त्रियां भी वर्किंग है, और लोगों को जानकारी नहीं है कि मतलब इसमें और मतलब बॉडी और मन और स्त्रियों का जो है थोड़ा सा परिवर्तित रहता है, थोड़ा सा चेंज रहता है। तो इसलिए वो जो पुरानी व्यवस्थाएं थी ठीक थी, कि उनको रेस्ट के लिए दिया था, तो उनको रेस्ट अलग रूम दे दिया जाता था, पहले तो ये इस तरह की व्यवस्थाएं थी। अब वो अब ये समाज में जो जीवन शैली में परिवर्तन आए हैं, महिलाएं भी वर्किंग होने लगी, तो उनके उनके ऊपर डबल पड़ गया। जो वर्किंग करती हैं वहां तो उनको काम करना पड़ता है, घर का भी काम करते ही रहती हैं, तो उनके ऊपर मेरी पत्नी भी ज्यादा ही है तो उनके ऊपर एक्स्ट्रा लोड पड़ गया है।
जी, आपकी पत्नी यहीं आस-पास हैं कहीं? हाँ, वो पीछे हँस रही सुन के कि बिल्कुल हँसेंगी और बिल्कुल सही बात है क्योंकि आप सही बात कह रहे हैं और आप खुद डॉक्टर हैं, चिकित्सक हैं, तो आप इन चीज़ों को बहुत अच्छे से समझ सकते हैं। लेकिन कहीं न कहीं हम इन चीज़ों को टेकन फॉर ग्रांटेड लेते हैं, जिसकी वजह से चीज़ें बिगड़ती जाती हैं। जी, जी, लेकिन जी, हर बिल्कुल, हर बिल्कुल। पुरुष जो है वो कहीं न कहीं एक पति है, एक पिता है, भाई है, बिल्कुल। बहुत सारे रोल्स अदा करता है, तो उसको इन चीज़ों को समझना बहुत ज़रूरी है, आवश्यक है। डॉक्टर साहब ये बताइएगा कि जो हमारी महिलाएँ हैं, मीडिया का जो इन्फ्लुएंस हुआ है, एडवर्टाइज़मेंट्स जो आने लगे हैं, उसमें बहुत तरीके से ये बताया जाता है कि ये समय कोई ऐसा नहीं है जिसमें आप बैठ जाएँ या आप खेले-कूदें ना या आप ये ना करें, वो ना करें। तो उनको भी लगता है जैसे आजकल के बच्चे वो एड्स देखते हैं और फिर अपने माँ-बाप को यही कहते हैं कि भई आप बहुत पुराने ज़माने के हैं और इन सब चीज़ों को आज कोई तूल नहीं देना चाहिए। तो आप कहाँ तक इन चीज़ों को इम्पोर्टेंस देते हैं? नहीं, जो अब ये तो हमारे देश में है कि मीडिया में भी बोल देते हैं और एडवर्टाइज़मेंट भी इस तरह के बन रहे हैं। लेकिन अभी तो बाहर के देशों में तो जो इन्होंने जो इसके हिसाब से जो है उसकी मतलब सिंक्रोनाइज़ेशन करना शुरू कर दिया है कि मतलब इन दिनों में स्त्रियों को ये करना चाहिए। वो भी मतलब जो बाहर के देशों में जो सिंक कराते हैं मतलब इन पूरे 28 डेज़ की साइकिल को 5 दिन उनकी जो शुरू के में जो ब्लीडिंग के पीरियड होते हैं, उसमें क्या करना चाहिए? उसमें वो लोग हमेशा बोलते हैं कि रेस्ट करें, अगर आप थोड़ा-सा एक्सरसाइज करते हैं तो बहुत लाइट एक्सरसाइज करें, योगा करें। ये शुरू के जो 5 डेज़ होते हैं और जब 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 ओव्यूलेशन वाली स्टेज आती है तो जैसे जो एथलीट्स होते हैं उनको बोलते हैं तब आप इंटेंसिव एक्सरसाइज कर सकते हैं ओव्यूलेशन वाली स्टेज, तब टेस्टोस्टेरोन हाई राइज पे रहता है। तो ये अब तो विदेशों में तो वो साइकिल के डेज को सिंक करते हैं कि आपको क्या खाना चाहिए उस दिन और वो बोल रहे हैं कि इन 5 दिनों में बहुत पित्तवर्धक चीजें मतलब उन्होंने कैफीन बोली, टोबैको और अल्कोहल ये इसका बिल्कुल इस्तेमाल ना करें, फैटी चीजें बिल्कुल इस्तेमाल ना करें या कम करें, शुगर वाली चीजें कम करें, इन 5 दिनों में बोलते हैं, अब बोलते हैं। लेकिन हमारे यहाँ जो पुराना बोल दिया तो उसको लोग सोचते हैं कि वो गलत है। लेकिन अब फॉरेन कंट्रीज में तो वो पूरा जो इस जो बहुत वो हाउस मतलब जो वर्किंग लेडीज हैं वो अपने इन डेज को सिंक करती हैं उनको क्या रूटीन का फॉलो करना है इनको कैलकुलेट करके डॉक्टर जैसे साहब फॉरेन कंट्रीज़ में हमारा शास्त्र और हमारे शास्त्री सब पहुँच गए हैं, उनको खींच लिया गया है, जिसकी वजह से जिस देश पे इतने साल जब इन्वेडर्स रहे और हम गुलाम रहे, तो हमारी जो पढ़ाई-लिखाई, हमारा ज्ञान है, वो कहीं न कहीं एक कोने में चला गया, जिसकी वजह से जो आज की जनरेशन है, वो भटकी हुई है, क्योंकि ना ही बिल्कुल वो ज्ञान रहा हमारे साथ और ना ही उसको पढ़ाने वाले लोग रहे। तो आज बिल्कुल इस पैंडेमिक टाइम पे अगर आप गूगल सर्च करें तो ये सारी चीज़ें जैसे कि आप बता रहे हैं कि विदेशी जो हैं वो इन चीज़ों को बहुत मान रहे हैं और इन चीज़ों को समझ के कर रहे हैं, तो उसका रीज़न यही है कि वहाँ पे इन चीज़ों को पढ़ा गया, इन पे रिसर्च की गई और उन्होंने समझा कि ये जो शास्त्र हैं, इनके शास्त्रों में जो लिखा हुआ है, यही सही है। क्योंकि हमारे भारतीय संस्कृति में कभी भी प्रेगनेंसी के लिए कोई भी डिवाइस नहीं यूज़ किया कॉन्ट्रासेप्टिव जाता था, कोई भी पिल्स नहीं यूज़ किए जाते थे। वो सिर्फ़ और बिल्कुल सिर्फ़ मून की साइकिल से उसको सिंक किया जाता था, जैसा कि आप कह रहे हैं। बिल्कुल तो बिल्कुल साइकिल सिंक करके तो बिल्कुल, कॉन्ट्रासेप्शन बिल्कुल, होता बिल्कुल। तो ये बहुत आवश्यक है कि हमारे जो आज की जनरेशन है और हमारी जैसी जो महिलाएँ हैं, वो सिर्फ़ और सिर्फ़ थोड़ा-सा अपने दिमाग को खोलें और उन बिल्कुल चीज़ों को समझें क्योंकि कहीं न कहीं बीच में इन सारी बातों को जो भ्रांतियाँ हैं, उसको तोड़-मरोड़ दिया गया। उसको इस बिल्कुल तरीके से प्रेज़ेंट किया गया कि लोगों को लगता है कि ये गलत है और वो प्रेज़ेंट करने का कारण भी ये था कि जो बीच के लोग थे, वो सिर्फ़ फ़ॉलो कर रहे थे कि उन्होंने जो अपनी माँ से सुना, अपने दादी-नानी से सुना, हाँ वो बिल्कुल गैप हो गया बच्चों था को कह बिल्कुल देते थे कि नहीं बस करना है तुमको। अब आज के बच्चे तो पूछते हैं कि क्यों करना है? तो बिल्कुल इसी वजह से हम जो है क्यों का जवाब देने के लिए उतरे हैं मैदान में कि सबको सब बातों का वैज्ञानिक स्वरूप दे सकें कि भाई क्यों इसलिए है कि मंदिर बिल्कुल जाना है या नहीं जाना है, नहाना है या नहीं नहाना है, सिर धोना है या नहीं धोना है, खान-पान को किस तरीके से आचार-विचार को इस समय आपने रखना है, ये बहुत आवश्यक बिल्कुल है। तो बिल्कुल डॉक्टर साहब, आप ये बताइए कि जो बच्चे हैं जब जो जिनको माहवारी शुरू होती है
स्टार्टिंग जब बिगनिंग होती है, आज आज के युग में बहुत जल्दी आरंभ हो जाता है। जैसे इसकी जो एक अवधि नियत थी वो 14-15 साल में लड़कियों को होता था, लेकिन आज हम देखते हैं कि 7 साल, 8 साल, 12 तक में बच्चों को, लड़कियों को माहवारी शुरू हो जाती है। तो ये कहाँ तक सही है? ये इसके कारण यही है कि उनके जो हार्मोन्स जो है वो उनके जल्दी बनने लग गए, या तो एक तो खान पान की व्यवस्था का भी असर पड़ रहा है, और उनके मानसिक जो कंडीशन होती है, मेंटल कंडीशन है, उसका भी असर पड़ रहा है कि वो हार्मोन जल्दी स्टार्ट हो जाता है, रिलीज स्टार्ट हो जाता है। तो हार्मोन स्टार्ट हो जाता है तो फिर महामारी भी स्टार्ट हो जाती है। जी। उनकी जिसमें जो कहीं ना कहीं ज्यादा जो है उनका मानसिक स्तर जो है, जो मानसिक अवस्थाएं हैं, उनकी मेंटल कंडीशंस जो है, वो काफी कुछ आजकल इंटरनेट ये सब चीजें जो की वजह से उनको काफी उत्सुकता रहती है, और सत्व कम होता जा रहा है, सत्व कम होता जा रहा है। जो सात्विक जो जो गुण थे वो काफी कम हो जा रहे हैं। खाने पीने से भी असर पड़ता है, देखिए, इन गुणों का। और पहले के एजुकेशन सिस्टम में अब में थोड़ा सा फर्क तो आया है, तो वो तो इसी कारण से ये सब चीजें हो रही हैं। और डॉक्टर साहब, खाने पीने से बहुत ज्यादा फर्क पड़ता है? खाने पीने से ही पड़ता, सबसे ज्यादा मन का असर पड़ता है। देखिए, शरीर के ऊपर साइकोसोमेटिक बोलते हैं ना, कि मन, पहले का मन जो बच्चों जो था वो ज्यादा लोगों का अध्यात्म में रहता था। जी। जी। अब मन इनोसेंस थोड़ा होती थी। परिवर्तित हो गया है। जी। जी, मन का असर। जी, जी। और हमें याद है कि हम लोग के यहाँ कहा जाता था, जैसे हम तो लखनऊ के हैं, तो वो नॉनवेज कायस्तों में खाया जाता है, जी लेकिन जी। हमारे ददियाल में कहते थे कि लड़कियों को अंडा ज्यादा मत दो, और हाँ हाँ। मांस ज्यादा नहीं खाना चाहिए। देखिए, तो कारण तब ये भी समझ है, में नहीं क्योंकि आता था कि बिल्कुल लड़कियों को बिल्कुल ये क्यों करना चाहिए। ऐसा लेकिन कि अब उन लड़की चीजों की। जो एग्स होते हैं ना, एग्स जो अंडे हम लोग खाते हैं, खासकर जी, अंडे या चिकन वाले, इनको जो फीड दिया जाता है उसके अंदर ईस्ट्रोजन हार्मोन दिया जाता है, ताकि मुर्गी जी, रोज अंडा दे तो उनको फीमेल सेक्स हार्मोन जो एस्ट्रोजन होता है वो देते हैं। अब वो जी, खाता है जो आदमी, उसके शरीर में चले जाते हैं। जी, तो इसलिए भी जल्दी जी, हो रहा है, जो आपने बताया कि क्यों, जी, इसके कारण ये भी है कि हम लोग एक्स ज्यादा ले रहे हैं। और जो पोल्ट्री जी, इंडस्ट्री है पूरे एस्ट्रोजन पे, उनके फीड में, उनके दाने में एस्ट्रोजन हार्मोन मिलाते हैं। दूसरा, जो जी, शैम्पू वगैरह जो है, ये कॉस्मेटिक्स जो आते हैं, इसके अंदर भी फीमेल हार्मोन एस्ट्रोजन डालते हैं, क्योंकि जी, जब तक ये रहता है तब तक बाल अच्छे रहते हैं, स्किन ग्लो करती है। तो वो, बिल्कुल। अब वो लोग बाल में लगाते हैं, कुछ ना कुछ ऑब्जर्व होता है, फिर सब लोग बाल धोते हैं, वो सब नदी में जा रहा है, फिर लौट के वो रिसाइकिल होकर पानी आ रहा है, तो वो हार्मोन मेल्स में भी जा रहा है। तो मेल के स्पर्म काउंट भी इसकी वजह से बहुत कम हो गया इस समय, जो स्पर्म काउंट तो कम हो रहे हैं मेल के अंदर। जी, तो यही, जी, क्योंकि कॉस्मेटिक का भी बहुत असर पड़ रहा है इसके ऊपर, और जल्दी जी, स्टार्ट होने के कारण ये भी कि एक्स ले रहे हैं। जो मिल्क इंडस्ट्रीज में है, वो क्या कहते हैं, वो एक इंजेक्शन देते हैं, प्रोले उसका क्या कहते हैं, उससे उससे भी होता है, वो भी हार्मोन होता है, ऑक्सीटोसिन जी, वगैरह का हार्मोन देते हैं वो भी। जी, गाय भैंस सबको देते हैं। जी जी। अब वो जी, आदमी भी दूध पी रहा है और औरत भी, सब लोग पी रहे हैं, तो उसके अंदर जी, वो हार्मोन जी, लेवल बढ़ जाता है जल्दी। जी, जी। तो मेरे सदस्यों, जो हम दूध को लेके और मांस को लेकर बातचीत करते हैं, उसमें ये एक बहुत बड़ा रीजन है कि क्यों हम मना करते हैं, क्योंकि अगर कहीं कुछ गलत होता आया है तो उसको आवश्यक नहीं है कि हम करते जाएं। कहीं ना कहीं हम सुधार कर सकते हैं, और ये जीवन ही हमें इसलिए मिला है कि हम उसमें सुधार लेकर आए, और अपना अपना जीवन और अपने पीछे जो छोड़ कर जाएंगे, वो कहीं ना कहीं हमको ऐसा लगे कि हमने अपना प्रयास किया और हमने अपना कर्म किया। तो ये कर्म हमारे लिए समझने और करने बहुत आवश्यक है। देखिए, डॉक्टर साहब भी यही बात बता रहे हैं कि जो इंजेक्शंस दिए जाते हैं जानवरों को, और वही चीज़ जब हम लेते हैं तो हमारे बॉडी में वो चीज़ें चली जाती हैं, जो कि बहुत हानिकारक हैं। तो चाहे वो बच्चे हों, चाहे बूढ़े हों, चाहे जवान हों, सभी के ऊपर उन चीज़ों का असर होता है, और हमें कोशिश करनी चाहिए कि जितना ज़्यादा प्रकृति से जुड़े रहें, प्राकृतिक करें। और अच्छा है कि अब ऑर्गेनिक आ रहा है, लेकिन ऑर्गेनिक को भी समझ के करें। खाली लिखने पढ़ने से नहीं, उन चीज़ों को अच्छे से आप लोग जानिए, समझिए, तभी कीजिए। डॉक्टर साहब, बहुत से लोग मेनोपॉज़ के बारे में प्रश्न पूछ रहे हैं, लेकिन वो हम अगले सेगमेंट में जब आपसे बात करेंगे तब करेंगे। बिल्कुल बिल्कुल। आप इस बारे में, मेंस्ट्रुएशन को लेके कुछ चीज़ें हमें और साझा कीजिए, जो कि प्रोबेबली हम अवगत ना हो उन बातों से। हाँ, जैसे अभी आप बता रहे थे कि भ्रांतियां, कि बाल धोने और नहाने वाले की जो बातें बता रहे कि पहले नहीं कराते थे, क्योंकि मुझे लगता है कि पहले के जमाने में बाथरूम्स वगैरह तो होते नहीं थे। तो कोई गांव वगैरह में जैसे लोग थे, तो पब्लिक प्लेस ही में लोग इस वजह से भी शायद मेरे ख्याल से मना किया जाता था, और कोई कारण नहीं था नहीं डॉक्टर नहाने का। साहब, इसके पीछे एक बहुत बड़ा वैज्ञानिक रीजन है, जिसमें नहाना और बाल धोने का, तो वो मैं साझा करूंगी सदस्यों के साथ, और आपके साथ भी साझा जी करूंगी। जी बिल्कुल हर बिल्कुल। एक एक्टिविटी जो भ्रांति है, उससे जुड़ा साइंस है।
तो हाँ ये जो है और बहुत आवश्यक साइंस है क्योंकि इसको समझना बहुत ज़रूरी है। चाहे वो मंदिर में जाने की प्रक्रिया, जैसे हम हर साल एक बहुत खूबसूरत कार्यक्रम करते हैं सूफ़ी बसंत। तो सूफ़ी बसंत करते हैं, हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया के दरगाह पे हम लोगों को लेकर जाते हैं। तो दरगाह जब जाते थे तो औरतों को अंदर जाना परमिशन नहीं है और हमेशा हम लोग ये सोचते थे कि सिर्फ़ महिलाओं को ऐसी चीज़ें क्यों मना होती हैं। मुझे भी बड़ा गुस्सा आता था क्योंकि मैं भी एक बहुत लिबरल औरत हूँ और हर चीज़ को बहुत समझ के करती हूँ। लेकिन अब जब मेंस्ट्रुएशन के फील्ड में उतरी हूँ और इन चीज़ों को समझा है, तो उसकी साइंस और उसके रीज़न समझ में आए और वो मैं आपके साथ बाद में साझा करूँगी। जरूर लेकिन जरूर। नहाना नहीं है और खाना जो है खान-पान को चेंज करना है या हमको किस तरीके से अपना व्यवहार करना चाहिए, आचार करना चाहिए, ये सारी चीज़ें जो रोक-टोक थी माहवारी को लेके, ये सब बहुत सही थी और लेकिन उसको प्रस्तुत गलत तरीके से किया क्योंकि लोगों हाँ को हाँ, उसके बारे में देखिए पता आदत नहीं का था। फार्मूला कि सम जो स्वास्थ्य के लिए बात करते हैं तो उसमें सारी चीजें समभाव में रहे, साम्य अवस्था में रहे, दो साम्य अवस्था में रहे, शरीर की धातुएं साम्य अवस्था में रहे, अग्नि रहे, और जो शरीर की जो और जो फिजियोलॉजिकल एक्शन है, एक्सक्रीटरी ऑर्गन वो सही रहे। लेकिन साथ साथ में बोला कि प्रसन्न आत्मा इंद्रिय मना इति स्वस्थिति अभिधीयते, मतलब साथ में उनकी आत्मा इंद्रिय मन भी प्रसन्नता पूर्वक रहे, प्रसन्न रहे। तो ये जो चीजें हैं खान पीन की चीजें बताएंगे कि जो हमने बताया है ना कि हार्मोन्स को बैलेंस करने के लिए उस समय एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन डाउन रहता है, तो खट्टी चीजें खाने से वो एक्सेसिव ब्लीडिंग ना हो जाए, ये सब चीजें के लिए मना था और कुछ कारण नहीं था इसका। जी, जी। घूमने-फिरने के ऊपर भी काफ़ी रोक-टोक हमारे माहवारी को लेकर हुआ करती थी और बहुत सही थी। लेकिन आज कोई भी इन बातों को मानता नहीं है, जिसकी वजह से प्रॉब्लम्स हैं, जिसकी वजह से एक्जिस्टिंग प्रॉब्लम्स हैं। हेवी ब्लीडिंग कभी किसी को होती नहीं थी, बहुत ही एक रेगुलर सा स्राव बिल्कुल होता था बिल्कुल बिल्कुल। और पहले ये चीजें बहुत ही बहुत कम होती थी, और जी, उससे मेंटल स्टेट भी थोड़ी सी, मतलब जो आयुर्वेद का सिद्धांत है वो, क्योंकि इस समय मुझे याद नहीं आ रहा वो श्लोक, वो उसमें थोड़ा सा मेंटल स्टेट स्त्री की थोड़ी सी दूसरे तरह की हो जाती है, इसलिए भी मना जी, करते हैं कि थोड़ा सात्विक चीजों का घर में रह के मेडिटेशन वगैरह करें, ये सब चीजों के लिए। जी, जी, जी। डॉक्टर साहब क्या हम कर सकते हैं कि लोगों में इन चीज़ों के बारे में सही जागरूकता लेकर आएँ? किस तरीके से इसको आप आगे बहुत सही कर रहे हैं, आप तो कर ही रहे हैं, सब बात जागरूकता के लिए सब लोगों को बता रहे हैं, तो जी, ऐसे ही करते रहें बस। जी, 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 जी। नहीं कोई कोई ऐसा अभियान शुरू किया जा सकता है इसको बिल्कुल किया लेकर, जा सकता है। उसके है ना? पीछे जो जिसको फैलेसी बोल रहे हैं, भ्रांतियाँ बोल रहे हैं, और उसमें क्या चीज़ भ्रांति है और क्या चीज़ फ़ायदेमंद है, ये इसे समझना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि हम जी, लोग तो भ्रांति कर रहे हैं और फॉरेनर्स को अप्लाई कर रहे हैं अपने डेली रूटीन में। जी, तो जी। ये भी ये भी चीज़ लेके जानी चाहिए हम लोगों को। जी, जी। और डॉक्टर साहब आपको पता है आवश्यक पता होगा कि कामाख्या देवी हमारे यहाँ और जी, साउथ जी। में इस चीज़ का बहुत ज़्यादा इसको एक बहुत खूबसूरत त्योहार की तरह मनाए जाते हैं जब हाँ लड़की की जी, पहली अम्बुबाची बारी बोलते हैं यहाँ होती है। पे। अम्बुबाची होता है ये, क्या कहते हैं, आषाढ़ के महीने में जो होती है, पहली प्रतिपदा अमावस के जी, बाद उस दिन होता है ये जी। कामाख्या में। उड़ीसा में भी एक इसका बड़ा 4-5 दिन तक बड़ा खूबसूरत रज्जो करके एक त्योहार मनाया जाता है जिसमें जो साउथ में मनाते हैं उसमें तो मामा जो है वो लड़की के लिए कपड़े लेकर आता है और बड़ा खान-पान होता है। हाँ हाँ, पहले जब 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 पहले मीनारकी, मतलब पहली बार जब जो होता था महावरी, तो पूजा वूजा भी होती थी लड़की जी, की, अजय जी, देवी। अब जी। लेकिन जब से मेरे ख्याल से ये जो वर्किंग वुमेन का कॉन्सेप्ट चला और न्यूक्लियर फैमिलीज़ का कॉन्सेप्ट चला, जब बहुत सारा भार जो ये भी है रहा, औरत फिर हम लोगों के ऊपर जो दूसरा कल्चर जो हावी हो गया, जो इतने दिन हम लोगों पर राज्य किया गया जी, विदेशियों ने, तो उन्होंने अपना कल्चर जो है हमारे ऊपर हावी किया। हम लोगों जी, को रूढ़िवादी बोला, बेवकूफ बोला, और बाद में हम ही लोगों को कॉपी किया। जी, एक कारण ये भी जी। रहा। जी, जी। तो मैं सदस्यों से निवेदन करना चाहूँगी यदि आप कोई प्रश्न पूछना चाहते हैं अपने बच्चों को लेके या अपने बारे में तो आप पूछिए तो हम उनसे कुछ राय ले सकते हैं, अगर आपके मन में कोई प्रश्न है मेंस्ट्रुएशन को लेकर, मासिक धर्म को लेके, माहवारी को लेकर अगर कोई प्रश्न है। डॉक्टर साहब जो हमारी बच्चियाँ हैं, उनको किस तरीके से हम इस चीज़ के बारे में कैसे अगर उनको पेनफुल पीरियड्स होते हैं, तो उसके लिए क्या हम कर सकते हैं? एक कोई आप औषधि बताइए।
चंद्रसूर एक होती है, एकल औषधि की बात करें तो चंद्रसूर एक होती है औषधि, चंद्रसूर, वो दे सकते अच्छा, हैं, उससे आराम हो जाएगा। अजवाइन दे सकते अच्छा। हैं, घर की वाली चीजें से अजवाइन होती है, तो अजवाइन जी। दे दें, अजवाइन तो से किस तरीके से गैस कम हो अजवाइन जाएगी। दी जाए और कैसे क्या किया जाए? भून के देना है, कितना देना है, रात में हाँ, अजवाइन देना थोड़ा है, भून किस के दे दें, थोड़ा सा भून के दे दें, या ऐसे ही खा थोड़ा सकते हैं, कच्चा तो कच्चा भी खा सकते हैं। कितना मतलब कितना होना चाहिए उसका चौथाई क्वांटिटी? चौथाई चम्मच खा लें, चौथाई 1/4 चम्मच। टीस्पून। पानी के साथ या ऐसे ही चबा हाँ, के खा गुनगुने जाए? पानी के साथ। चबाएँगे तो बच्चे कड़वा हाँ, ले वो ज़्यादा कड़वा करेंगे, लगेगा। जितना क्रश करके खाएँगे तो जल्दी असर करेगी। जी, पीस और लें नहीं तो चंद्रसूर जो है, ये एक आयुर्वेदिक औषधि है, टॉनिक है? हाँ, चंद्रचूड़ भी आयुर्वेदिक औषधि है। जी, तो इसको कैसे लेना चंद्रघंटा होता है? जी, कैसे लेना होता है इसको, चंद्रसूर को? चंद्रचूड़ भी मतलब 1 ग्राम तक उसकी डोज़ होती है, 1 ग्राम सुबह-शाम, 1 ग्राम मतलब अच्छा, चौथाई चम्मच से तो ये थोड़ा-सा कम। ये पीरियड्स के दौरान ही लेना होता है कि लगातार ले सकते हैं? नहीं, कहीं पेट में दर्द हो तो काम दे सकते हैं। लूज़ अगर मोशन वगैरह अगर में भी का फ़ायदा करती है, एक्सेसिव जी। ब्लीडिंग में भी फ़ायदा करती है। जी, जी। डॉक्टर साहब ऐसे में बहुत बहुत अक्सर कब्ज़ हो जाता है, कॉन्स्टिपेशन हो जाता है, जिसके साथ और प्रॉब्लम्स गैसेज़ और उसकी वज़ह से पेट में और दर्द होता है। तो कॉन्स्टिपेशन जिन लोगों को हो जाता है वो मासिक सौंफ खा धर्म के लें टाइम करें, पे सौंफ है, मुनक्का है, खाने की चीज़ों में, घर की चीज़ों में ये सब खा लें, मतलब जो है फ्रूट्स वाली डाइट लें उस दिन, और सलाद ज़्यादा लें, ऐसी चीज़ लें। हल्का खाना खाएँ और हल्का फाइब्रस खाना खाना खाएँ खाएँ। और मतलब जो डीप फ्राई चीज़ें हैं उसको अवॉइड करें, खट्टी चीज़ों को ज़रूर अवॉइड करें। ख बिल्कुल, बिल्कुल। जी, इसीलिए प्रतिमा मना किया। इस बारे में हम चर्चा कर चुके हैं टॉक के दौरान, तो जब हम दोबारा इसको प्रसारण करेंगे तो आप उसको सुन सकते हैं कि माहवारी जल्दी आजकल क्यों हो रही है। हमने काफ़ी लंबी बातचीत की इसके बारे में। डॉक्टर साहब जो इमोशनल औरत का जो इस समय एक एक इंस्टेबिलिटी होती है, उसको कंट्रोल करने के लिए क्या किया जा सकता है? जैसे जो यंग गर्ल्स की नहीं मैं बात कर रही हूँ, मैं ओल्डर वुमेन की बात कर रही हूँ, जैसे 30 से लेके 45 साल की उम्र तक की जो औरतें हैं, या 50, क्योंकि 50 के बाद ही मेनोपॉज शुरू होता है अक्सर, कुछ बहुत कम लोगों में थोड़ा जल्दी शुरू हो जाता है। तो उसमें उस समय क्या कोई ऐसी चीज़ है जो वो ले सकते हैं खान-पान के अलावा? कोई दवा, कोई औषधि जिससे उनको उनकी मानसिक स्थिति थोड़ी स्टेबल रहे? जटामांसी एक औषधि होती है, सिंगल हर्ब की बात करें तो एक औषधि जटामांसी होती है। जटामांसी का काढ़ा मांस्यादि कसाई के नाम से मिलता है, वो ले सकते हैं। सारस्वता रिष्ट एक आता है, वो ले सकते हैं, क्योंकि इमोशनल इम्बैलेंस बहुत ज्यादा होता है। जी, और जी। और कभी कभी मतलब एंग्जाइटी बहुत ज्यादा हो जाती है, कभी कभी मतलब घबराहट इतनी होने लगती है इसकी वजह से, क्योंकि एकदम से जो हार्मोन लेवल इतने दिन रहा वो एकदम से डिक्लाइन करना शुरू होता है, और कभी कभी एकदम एकदम बहुत कम हो जाता है। हुँ। तो उससे क्या होता है, खून की नसें फैल फैल जाती हैं, और एकदम से जब ठंडा 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 और गरम गरम चेहरे पे लगता है और ठंडा पसीना आता है, और वो जी, एकदम नई चीजें होती तो घबराहट सी होती है। तो उसमें जी, जटामांसी बहुत अच्छा फायदा करती है। सारस्वता रिस्ट एक आती बनी बनाई मेडिसिन की बात करें तो सारस्वता रिस्ट जी, आती है, वो पिए 4 चम्मच सुबह, 4 चम्मच शाम, ये सब फायदा करती जी। है। जी, जी। रेखा, पीरियड स्टार्ट होते हैं तो बहुत ही इरेगुलर होते हैं, ऐसा क्यों होता है जब पीरियड स्टार्ट होते हैं? उसका मैंने आज ही उत्तर दिया है कि सबकी शारीरिक बनावट अलग है, सबका खान-पान अलग है, व्यवहार अलग है। इसी वजह से कुछ लोगों के बहुत बैलेंस होते हैं, कुछ लोगों के इरेगुलर होते हैं। आपको अपनी स्टार्ट में साइकिल हाँ को ज्यादातर स्टडी करना। इरेगुलर होंगी, स्टार्ट में, बाद में धीरे धीरे वो जी। हार्मोन्स की वजह से होता है। जी, जी, जब शुरू होते हैं तो ऐसा ही होता है, उसके बाद उसका एक एक पैटर्न सेट हो जाता है। जी जी, पता रसवली में ऑपरेशन कराना ज़रूरी है क्या? ये जी। प्रश्न समझ में नहीं आया गीता। किसी ने पूछा रसवली में ऑपरेशन कराना ज़रूरी है क्या? रसौली मतलब फाइब्रॉइड। रसौली, हाँ, तो हाँ हाँ रसवली लिखा। हाँ, जी, फाइब्रॉइड अगर छोटा फाइब्रॉइड होता है तो दवाई से गल फाइब्रॉइड है। जाता है, और बड़ा होता है जी, तो मतलब पीसीओएस को तो नहीं रसौली बोल रहे हैं, रसौली दूध। सच्ची, रसौली क्या होती है? फाइब्रॉइड। फाइब्रॉइड, हाँ, फाइब्रॉइड अगर फाइब्रॉइड बड़ा फाइ साइज का है तो फिर उसका ऑपरेशन कराया जाता है, और जी, छोटा है जी। तो दवाई से गल जाता है। जी, जी। तो गीता, डॉक्टर साहब ने आपको आपका उत्तर दे दिया है कि अगर छोटा है तो आप कंसल्टेशन ले सकती हैं, और वो आपको बता देंगे, क्योंकि वो तो टेस्ट करने पे ही पता चलेगा कि फाइब्रॉइड्स का क्या स्टेटस है, उसी हिसाब से आप उसका ट्रीटमेंट करा सकते हैं। मेरी बेटी को बहुत आशय कार्ड होता है, बहुत इलाज कराया। प्रश्न ठीक से नहीं लिखा है, ठीक से लिखिए, आप देखिए क्या लिखा है। शिप्रा, आप लिख रही हैं? आशय कार्ड होता है, नहीं समझ में आ रहा है। ठीक से लिखिए प्रश्न, तभी समझ में आएगा।
तो आप लोग को अगर अलग से कोई प्रॉब्लम है बच्चों को लेके, आपको खुद को लेके, तो आप ज़रूर डॉक्टर साहब से कंसल्ट करें और वो आपको बहुत बढ़िया दवाई देंगे। लेकिन हर दवा आपको तभी असर करेगी जब आप अपना आचार व्यवहार जो है वो सही रखेंगे और सही खान-पान रखेंगे। इन्होंने लिखा है इनकी बेटी को बहुत दर्द होता है, बहुत पेन होता है, पेनफुल पीरियड्स होते हैं। तो उसका रीज़न देखना पड़ेगा, जैसा कि हमने बोला कि कॉन्स्टिपेशन अगर होता है तो उसको दर्द होगा और बाकी अगर आपका जो है आप खान-पान उस समय सही नहीं ले रहे हैं, बहुत मूवमेंट कर रहे हैं, रेस्ट जी नहीं जी ले रहे हैं और नहा रहे हैं ठंडे पानी से, तो ये सारी चीज़ें जो कोल्ड जो है वो आपके बॉडी को छूना नहीं चाहिए क्योंकि एज़ इट इज़ आपका जो शरीर है वो ठंडा हो रखा है अंदर से। तो उसमें आप अगर और ठंडी चीज़ें डालेंगे तो आपको बहुत ज़्यादा बिल्कुल परेशानी होगी, वो डबल हो जाएगी। इसलिए ये जो आपका समय है ये शीत का समय है। जब पीरियड्स होते हैं तो आपकी बॉडी बिल्कुल जो है बिल्कुल वो अंदर विंटर का उसके अंदर माहौल है। तो विंटर्स में हम क्या करते हैं गरम-गरम कोसा जिंजर खिलाइए। गुनगुना तो जिंजर लीजिए, हल्दी लीजिए, हल्दी बहुत अच्छी है, काढ़ा पीजिए, गरम-गरम कोई दूध वाली चाय नहीं पीनी है, कॉफ़ी नहीं पीनी है क्योंकि ये आपकी प्रॉब्लम्स को एग्रीवेट कर देगा, है ना? तो जी यही चीज़ें हैं। डॉक्टर साहब जाने से पहले कुछ संदेश हमारे ग्रुप मेंबर्स के लिए, सदस्यों के लिए। आज बहुत अच्छा लगा कि हमारा जो टॉपिक चल रहा है उसी से रिलेटेड हमने बातचीत की आपके साथ। नहीं, आप जो लेके चल रही हैं ये एक एक टॉपिक, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है समाज के लिए, और ये बहुत ही मतलब नोबेल काम आप कर रही हैं। इसको आप ऐसे करते रहे, हमारी तो ये शुभकामना है। और आपकी बात बहुत दूर दूर तक लोगों तक जाए, बहुत दूर हर एक आदमी तक पहुंचे। और क्योंकि जिसको फेलेसी कह के लोग मतलब कह रहे थे, अब उसको विदेशी लोग उसको अपना रहे हैं। तो हम लोग को भी हम लोग को एक बार सोचना चाहिए कि तो ये जो संदेश आप इस तरह से पहुंचाएंगे लोगों को, तो ये समाज के लिए बहुत अच्छा रहेगा। जो आपने बोला कि शीत का है, ये आयुर्वेद में लिखा हुआ है, लेकिन ये मुझे नहीं पता था कि आपको पता होगा कि शीत वाला जो आपने बोला, तो उसको जिंजर उंजर बोला जाता है, जैसे जी। कुकिंग औषधि में ठंडक से जी। बचने के लिए बोला जाता है। शीत व्यवहार से बचना चाहिए, क्योंकि जी, शरीर के डॉक्टर अंदर जो साहब है। मैं तो जब किसी टॉपिक को लेती हूँ ना तो जब तक उसकी पूरी उधेड़ नहीं देती हूँ उसको तब तक उसको आगे लेके नहीं जाती हूँ। तो ये बहुत ज़रूरी है कि जो भी बात करें उसको पूरी तरीके से समझ के करें, नहीं तो नहीं करें, नहीं तो हम खाली समझें। तो अब तक मैं समझ रही थी और जब खुद समझ में आ जाती तभी मैं उसको शेयर करती हूँ और बहुत अच्छा है आपका साथ मिला और जी जी इन बातों को और आगे लेके जाएँगे और मैंने सुना आप अपनी पत्नी से पूछ रहे थे रसौली क्या कहते हैं, तो वो भी आयुर्वेद हाँ, वो भी डॉक्टर है आयुर्वेद के, वो भी एमडी यहीं से लखनऊ से, उन्होंने अच्छा, अपना ही ईएसआईसी में यहाँ पे पोस्टेड है, यहीं पे ईएसआईसी अरे हॉस्पिटल है। वाह! ये तो हमें पता जी ही नहीं था। तो अब हम आपको छोड़ के उनके उनके बनेंगे पेशेंट्स। जी 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 जी, जी, बिल्कुल। तो हम चाहेंगे उनको भी हम आपके साथ निमंत्रण दें अपने हाँ हाँ, फ़ोरम में बिल्कुल बिल्कुल। सदस्यों से मिलवाएँ। तो अगले जी अगली जो कड़ी हमारी होगी उसमें हम उनको बुलाएँगे रुचि जी को। ठीक है। डॉक्टर साहब जो आपने दवाइयाँ बताई हैं उनका नाम मुझे आप व्हाट्सएप पे लिख दीजिएगा और कैसे मैं लेनी लिख है दूंगा। ताकि आज जो बातचीत की है हमारे सदस्यों को उसका कुछ न कुछ लाभ हो और जी उसको सही तरीके से ले पाएँ। बाकी मैं आप लोगों से गुज़ारिश करूँगी कि यदि आपको ऐसी कोई समस्या है तो आप डॉक्टर साहब से सीधा कंसल्टेशन लीजिए। बहुत अच्छी तरीके से वो आपको आपकी समस्या को समझ के आपको बताएँगे और अगर आपको किसी दवा की ज़रूरत है जो कि औषधि है, आयुर्वेद से जुड़ी हुई है, वो आप उस हिसाब से ले सकते हैं। अमेज़न पे मिल जाएँगी वो दवाइयाँ, अगर नहीं मिलती हैं तो आप डॉक्टर साहब को बोल सकते हैं, आपको वो कुरियर कर दी जाएँगी, आप उसका जो भी अमाउंट है वो पे कर दीजिएगा। बहुत ख़्याल रखते हैं, 3 दिन नहीं बहती है, टी नहीं पीती, मिल्क हल्दी लेती है फिर भी। तो शिप्रा अगर आप ये प्रश्न लिख रही हैं तो आप डॉक्टर साहब से कंसल्ट कीजिए, तो वो आपसे और भी उनके सिम्पटम्स पूछ के हो सकता है आपको कोई अच्छी दवा बता पाएँ और आपको सही कंसल्टेशन दे पाएँ। तो क्योंकि जो चीज़ आप लिख रही हैं वो खाली एक 1-2 चीज़ें उसकी नहीं होंगी, उससे जुड़ी और भी चीज़ें होंगी। क्या क्या रीज़न्स हैं, उसके बहुत सारे रीज़न्स होते हैं, जैसा कि उन्होंने बोला कि साइकोसोमैटिक रीज़न्स भी होते हैं, खान-पान के अलावा। तो वो सब समझना पड़ेगा, जेनेटिक भी होता है, आनुवांशिक भी होता है। तो यदि आपको ये दर्द होता था बहुत ज़्यादा तो कभी-कभी बच्चों को भी, बेटियों को भी, फिर वो माँ को जो प्रॉब्लम्स होती हैं वो आ जाती हैं। तो आप सीधा उनसे कंसल्ट कीजिए, आप तो पहले भी कर चुकी हैं और अपना कॉम्प्लीमेंट्री सेशन ले चुकी हैं, तो आप ज़रूर उनसे पूछिएगा। सर आपने बहुत अच्छी जानकारी दी, धन्यवाद। डॉक्टर साहब बहुत-बहुत धन्यवाद हमारे फ़ोरम में आने के लिए और डॉक्टर नथानी हमारे साथ हर महीने एक बार ज़रूर जुड़ेंगे।
तो ये जनवरी महीने की हमारी बातचीत थी, गुफ्तगू थी। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर साहब, थैंक यू वेरी मच। तो ये थे डॉक्टर नथानी और ये हूं मैं आपके साथ। मेंस्ट्रुएशन की बात चल रही है, मेंस्ट्रुएशन के ऊपर मैं भी आपके साथ काफी बड़ा सेशन लूंगी, जिसमें जितनी भी बातें चल रही हैं, जितनी भी बातें मैं आपके साथ साझा कर रही हूँ, उन सब की वजह, उन सब के रीजंस शेयर करूंगी। और यदि आपको इस समय मुझसे कोई प्रश्न पूछना है तो पूछ लीजिए। काफी समय बाद हम एक बार फिर से जुड़े हैं, तो यदि आपके मन में कोई बातचीत है, कोई दुविधा है, तो आप जरूर पूछिए। जो दवाइयों के नाम डॉक्टर साहब ने बताए थे वो मैं आप लोगों के लिए लिख दूंगी, ताकि आप उसको अगर इस्तेमाल करना चाहें तो कर सकते हैं। तो ठीक है, मिलते हैं अगली कड़ी में, आप लोगों के साथ जुड़े रहिए। अपने मैंने बोला था कि पौष माह और मेंस्ट्रुएशन से जुड़े जो आहार है उसको डालते रहिए। कुछ लोगों ने शुरुआत में डाला, उसके बाद बंद कर दिया है, तो जुड़े रहिए और अपनी जो ज्ञान है, अपनी जो समझ है उसको साझा करती रहिए। और आज मैंने एक बहुत अच्छा अनुभूति, आपकी पहली माहवारी से जुड़ा एक प्रतियोगिता मैंने डाली है, आपकी अनुभूति, तो जरूर उसमें भाग लीजिए। और ये तो अनीता ही होंगी, दी आपकी खूबसूरती का राज। मेरी खूबसूरती का राज आप लोगों का प्यार है। तो बहुत बहुत धन्यवाद जुड़ने के लिए। आप सबका प्यार यूं ही बना रहे ग्रुप के ऊपर, हमारी संस्कृति के ऊपर, भारतीय संस्कृति के ऊपर। और मैं आप सबके लिए हमेशा हूं और हमेशा रहूंगी। शुभ रात्रि।